अपनी दोनों बेटियों की लाश देखकर संभोग की देवी कमुत्कारणी एकदम विचलित हो गई और जोरों से चिल्लाई। उसके चीख की आवाज पूरे गुफा में गूंज उठी। वो दोनों बेटियों को मृत देखकर बहुत रोई। कमुत्कारणी को ये नहीं पता था कि वहां ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसकी दोनों बेटियां इस हालत में मरी पड़ी थी। ये जानने के लिए उसने अपने दोनों आंखों के बीच में अपनी दाहिने हाथ की तीसरी उंगली रखी और अपनी दोनों आंखें बंद करके जानने का प्रयत्न किया कि वहां पर आखिर हुआ क्या था। उसे अपनी मायावी शक्ति से यह एहसास हुआ कि वहां पर उन दोनों के अलावा और भी एक अजनबी व्यक्ति मौजूद था। उसे उस अजनबी व्यक्ति का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वहां एक नौजवान पुरुष था। उसने फिर अपनी नाक सिकुड़कर पुरुष की गंध सूंघने का प्रयत्न किया। उसने उस अजनबी पुरुष यानी कि सिद्धार्थ की गंध को अपनी नाक में भर के उसे याद रख लिया। उसे अपनी मायावी शक्ति से यह भी एहसास हुआ कि उसकी दोनों बेटियों ने एक दूसरे को उस पुरुष के बहकावे में आकर एक दूसरे को मार डाला था। ये जानकर कमुत्कारणी और भी अधिक क्रोधित हुई। उसने वहां से उठकर उस जगह का मुआयना किया और कुछ आगे जाकर उसे यह भी एहसास हुआ कि वहां पर उस अजनबी पुरुष के अलावा और भी कुछ लोग थे। उसे अपनी मायावी शक्ति से यह भी एहसास हो गया कि वहां पर एक स्त्री और एक दूसरा व्यक्ति था जो मनुष्य नहीं था। उसने अपनी नाक फिर से सिकुड़कर अपनी नाक में उस औरत यानी कि गौरी की और दूसरे व्यक्ति जो इंसान नहीं था यानी कि अनंग पिशाच की गंध को अपने नाक में भर लिया और उसे याद रख लिया। कमुत्कारणी बहुत अधिक कुपित हुई और उसने अपने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी दोनों बेटियों के मौत का बदला जरूर लेगी और उस अजनबी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ेगी। ये कहकर कमुत्कारणी क्रोध में वहां से चली गई। उस तरफ वीरानगढ़ में अपनी सारी कहानी सुनाकर सिद्धार्थ ने वीरानगढ़ वासियों को अचंभे में डाल दिया था। सिद्धार्थ ने उन लोगों को कामंदिता और कामंदिनी के बारे में भी बताया, लेकिन गांव वालों के सामने लाज के कारण संभोग इत्यादि की बातें सहजता से हटाकर कुछ अलग तरीके से पेश किया, जिससे गांव वालों को सुनने में और सिद्धार्थ को बोलने में शर्म ना आए। कुछ देर यही सब बातें चली। अब शाम हो चली थी। वीरानगढ़ के लोग अपने अपने घर चले गए थे। तब सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा और मोतीबाई से कहा, बहुत समय हुआ, मैंने मां को नहीं देखा। मुझे एक बार जाकर उस आईने में देखना है कि मां कैसी है। बूढ़े बाबा ने कहा, जरूर देख लेना, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार जिद करके उतावले होके अभी के अभी या रात को मत चले जाना। कल सुबह होते ही तुम, मैं और गौरी हम तीनों एक साथ चलेंगे, ठीक है? सिद्धार्थ ने सर हिला के बूढ़े बाबा को आश्वासन दिया कि वो बिना किसी को बताए अकेले रात को हवेली में नहीं जाएगा। उसके बाद सरपंच काका ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ बेटे, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। सिद्धार्थ ने कहा, बोलिए ना काका। सरपंच काका ने कहा, देखो बेटा, इस गांव में पिछले कुछ समय में बहुत कुछ घटित हो गया है। हम सब ने बहुत कुछ सहन भी किया है, खासकर तुमने, बूढ़े बाबा ने और गौरी ने। और इस गांव को श्राप मुक्त करवाने के लिए तुम जो कर रहे हो वो सराहनीय है। सिद्धार्थ ने कहा, आप कहना क्या चाह रहे हैं काका, जरा खुलकर कहिए। सरपंच काका ने कहा, इस गांव की कुछ लोग खेती बाड़ी तो कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी बेरोजगार हैं। इस गांव में तुम्हारे पिता जिस फैक्ट्री को खोलने के इरादे से आए थे वो भी अभी बंद पड़ी है। अगर ये फैक्ट्री खुल जाती तो उससे बनने वाले सामान को किसी तरह इस गांव से बाहर बेचकर गांव के लोग चंद पैसे भी कमा लेंगे और गांव में थोड़ा अनाज भी आ जाएगा, क्योंकि गंधर्वों की कृपा से जो अनाज भरा पड़ा था वो अब आधा हो चुका है। इसी तरह कुछ और वक्त चलता रहा तो एक न एक दिन वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद गांव के लोग क्या खाएंगे। ये सुनकर सिद्धार्थ गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद
उसने कहा, आप ठीक कहते हो काका, लेकिन फैक्ट्री खोलना इतनी आसान बात भी नहीं है। फैक्ट्री में नया सामान का उत्पादन करने के लिए हमें कच्चे सामान की आवश्यकता होगी, हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। ये सब कैसे होगा? क्योंकि अब सर्किट हाउस भी नहीं रहा, और मानो हमने किसी तरह कुछ सामान बना भी लिया, फिर भी हम उसे वीरानगढ़ से बाहर लेकर जाएंगे कैसे? वैसे आप फिक्र मत करिए, मैं कुछ न कुछ जरूर सोचता हूं। इस वक्त मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से थक चुका हूं। मैं चाहकर भी कुछ सोच नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ देर आराम की जरूरत है। सरपंच काका ने कहा, हाँ बेटा, तुम जरूर आराम करो। मैंने भी बेवजह तुम्हें इस वक्त परेशान किया। सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और सुजान नील भवन की ओर चल पड़े। सुजान के साथियों की रुकने की व्यवस्था सरपंच काका ने बनवारी के घर पर कर दी थी। ये वही बनवारी था जो सबसे पहले कपाला डाकनी के हाथों मारा गया था। उसकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी थी और उसके बेटे को गांव के एक परिवार ने दत्तक ले लिया था, इसलिए उसका घर पूरी तरह खाली था। सुजान के साथियों को सरपंच काका ने रहने के लिए वो घर दे दिया था। सब लोग अपने अपने घरों में चले गए थे। बूढ़े बाबा ने सुजान को अपने साथ अपने ही कमरे में रहने की जगह दे दी। मिस्टर बजाज गौरी को सुलाकर अपने कमरे में चले गए और सिद्धार्थ भी अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। सब थके हारे थे, इसलिए बिस्तर पर पड़ते ही सब नींद की आगोश में खो गए। आज मुद्दत के बाद सिद्धार्थ चैन की नींद सोया। गांव में भी आज की रात चैन से गुजरी। ना कोई शैतानी साया, ना कोई भूत प्रेत का आतंक। वीरानगढ़ में ऐसी रातें विरले ही आती है, और आज ऐसी ही रात थी। कहते हैं कि सुख खरगोश की गति से जल्दी से कूद कर चला जाता है, और दुख कछुए की गति से धीरे धीरे रेंग कर जाता है। उसी तरह वो रात भी बहुत ही तेजी से गुजरी और नया सवेरा नई घटनाओं को आमंत्रण देते हुए उगाया। सुबह होते ही गांव वाले जाग गए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। औरतें कुएं के पास पानी भरने आई। किसान अपने मवेशियों को पानी से नहलाने लगे। फरवरी की ठंडी ठंडी धूप में वीरानगढ़ में कहीं सुबह की चाय बन रही थी तो कहीं गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा था। कहीं पूजा पाठ की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र कर रही थी तो कहीं बच्चों के खिलखिलाने की, हंसने की आवाज वातावरण को मनोरम बना रही थी। लोग आज कई दिनों के बाद खुश लग रहे थे। कई बार कुछ न होना भी सुख का कारण होता है, क्योंकि संकट की घड़ियां ही शांति के पलों का महत्व सिखा देता है। नील भवन में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। सब लोग उस दिन आराम से उठे और सुबह का चाय नाश्ता करके एक साथ जमा हुए। रसोइया काका ने आज सबके लिए खास नाश्ता बनाया था। फाफड़ा, ढोकला, जलेबी, मसाले वाला दूध वगैरह वगैरह। सब लोगों ने पेट भर नाश्ता किया और शांति से जाकर नील भवन के बरामदे में बैठ गए। ठंडी ठंडी धूप में अपना बदन सेकते हुए गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, कभी कभी आनंद प्राप्त करने के लिए किसी उत्सव और महोत्सव की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी सिर्फ शांत वातावरण ही आनंद के लिए पर्याप्त होता है ना? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा तुमने गौरी। आज जो शांति है वो कई अरसे के बाद अनुभव कर रहा हूं, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर है कि यह तूफान के पहले की शांति ना हो। गौरी ने सिद्धार्थ को चिढ़ाते हुए कहा, क्या हर बार नकारात्मक होना जरूरी है? सिद्धार्थ ने कहा, नकारात्मक नहीं हो रहा, मैं सिर्फ वास्तविकता बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। जानता हूं कि जब तक शैतान का खात्मा नहीं हो जाता तब तक एक के बाद एक मुसीबत आने ही वाली है। क्या तुम ये नहीं जानती? गौरी ने कहा, जानती हूं, लेकिन इस वक्त सिर्फ कुछ पलों के लिए मैं सिर्फ ये मानकर खुश रहना चाहती हूं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, चाहे वो कितना भी झूठ क्यों ना हो। लेकिन कुछ देर ही सही मैं इस झूठ को जीना चाहती हूं। आने वाले कल से ज्यादा मैं गुजर रहे पलों को जीना चाहती हूं। क्या इसमें कुछ गलत है? सिद्धार्थ ने सर हिलाकर ना कहा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस तरफ गुफा में कमुत्कारणी उन अजनबियों की गंध को सूंघते हुए यहां वहां पर भटक रही थी। तब उसे उस टूटे हुए पुल के पास सौम्या परी की भी गंध प्राप्त हुई। उसे यह जान पड़ा कि सौम्या परी भी अजनबी मनुष्यों के साथ वहीं पर मौजूद थी।
पहले से ही कमुत्कारणी का दिमाग बहुत गर्म था और सौम्या परी को वहां पर उन लोगों के साथ मौजूद थी, ये जानकर उसे और भी गुस्सा आया और वो अदृश्य होकर परीलोक में गई। वहां जाते ही परीलोक में उसका स्वागत हुआ। वहां परियों की रानी दिव्य परी ने कमुत्कारणी को उसके आने का कारण पूछा। कमुत्कारणी ने परियों की रानी दिव्य परी से कहा कि आप तो जानती हैं कि मैं संभोग की देवी हूं। इस पूरे विश्व में जिससे चाहूं उससे संभोग कराना मेरा अधिकार भी है और मेरी शक्ति भी। कई सदियों से मैंने अनगिनत पुरुषों के साथ संभोग किया है। जिसे चाहो उसे एक बार नहीं कई बार किया है। कई बार गर्भवती भी हुई, लेकिन मैं कभी संतान प्राप्ति के लिए संभोग नहीं करती और न ही किसी संतान के कारण मैं खुद को संभोग के सुख से वंचित रख सकती हूं। इसलिए हर बार मैं अपने ही हाथों गर्भपात कर लेती थी। लेकिन जब मुझे इतनी सदियों में पहली बार नंदासुर नाम के राक्षस के साथ प्रेम हुआ, तब उसके साथ मिलन द्वारा जब मैं गर्भवती हुई, तब मैंने नंदासुर के प्रेम के कारण गर्भपात नहीं किया। अपने सारे सुखों को परे रखकर मैंने अपने गर्भ को संभाला और 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अपने और नंदासुर राक्षस के नाम पर उन दोनों का नाम रखा, कामंदिता और कामंदिनी। उन दोनों में मेरे और राक्षस दोनों के ही गुण थे। अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर मैंने उन्हें जन्म दिया था, क्योंकि उनके जन्म से पूर्व ही मैं दोनों से बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी। दोनों को ही मैंने पूर्ण अधिकार दिया था कि वो भी जिसके साथ संभोग करना चाहे कर सकती थी। उन दोनों को कई मायावी शक्तियां देकर समृद्ध किया था। लेकिन कुछ ही समय पहले हमारे निवास स्थान में कुछ अजनबी मनुष्य घुस आए थे और उसमें से एक पुरुष ने छल से मेरी दोनों प्यारी और भोली बच्चियों को मार डाला। ये कहकर कमुत्कारणी फूट फूट कर रोने लगी। ये सुनकर दिव्य परी हैरान रह गई। उसने पूछा, कौन था वो दुष्ट मनुष्य? उसे पकड़कर दंड देने में हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। कमुत्कारणी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, वो कौन था उसका पता तो मैं लगा लूंगी। उनकी सहायता करने वाली दगाबाज आप में से ही कोई है जिसने हमारी मित्रता की पीठ में खंजर भोंका है। दिव्य परी ये बात सुनकर क्रोध से लाल हो गई और उसने पूछा, असंभव, कौन है वो? तब कमुत्कारणी ने कहा, आपकी बेटी सौम्या परी। यह सुनकर दिव्य परी हैरान रह गई। दिव्य परी कमुत्कारणी की बात सुनकर क्या करेगी? क्या सौम्य परी को दंड मिलेगा? और ये क्या तूफान लाएगा सिद्धार्थ की जिंदगी में? कमुत्कारणी किस तरह अपनी बेटियों की मृत्यु का बदला लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।